नाजरीन की खिदमत में स्वीडिश कैपिटल स्टॉकहोम से आरफ कसाना का सलाम पहुंचे। आज 5 जनवरी और इतवार का दिन है। स्वीडन की डायरी के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं, जिसमें स्वीडन में होने वाली अहम खबरें और रिपोर्ट्स जो है वो शामिल है, जो न सिर्फ स्वीडन में रहने वाले लोगों के लिए बल्कि जो दीगर मुल्कों में लोग रह रहे हैं उनके लिए भी काफी इनमें दिलचस्पी होगी। यहाँ स्टॉकहोम में जो है वो खूब बर्फबारी हो चुकी है और दर्जा हरारत -15 तक गया है। इस वक्त भी जब मैं ये रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ तो -10 डिग्री है। और ये आप तस्वीर देखें हमारे गार्डन की, जहाँ गर्मियों में जो है वो लहलहाते पौधे और सब्जियां होती हैं, वहां पे हर तरफ जो है वो बर्फ ही बर्फ है। अब चलते हैं जनाब आज की इस स्वीडन की डायरी की जानब। तो सबसे पहले इत्तला उन लोगों के लिए कि जो कि इस्लामाबाद रावलपिंडी के गिरदोनवा में हों। कल 6 जनवरी पीर के रोज 3 बजे नेशनल बुक फाउंडेशन इस्लामाबाद के हेड ऑफिस में मेरी किताब वतन सानी के दूसरे और नजर सानी शुदा एडिशन की तकरीब रूनुमाई हो रही है। और इसमें जो लोग भी इस्लामाबाद, रावलपिंडी या दीगर इलाकों से अगर शामिल होना चाहें तो उनको दावत आम है। और इसमें अखुवत फाउंडेशन के चेयरमैन जनाब डॉक्टर अमजद साकब साहब जो है वो मेहमान खसूसी हैं। इसके अलावा मुकर्रीन की जो फहरिस्त आप देख सकते हैं, इसमें सबक सफ़ीर जनाब अफरासियाब मेहदी हैं, सबक कैबिनेट सेक्रेटरी सैयद अबू अहमद आकफ हैं, सबक एडवाइजर टू फेडरल टैक्स ombudsman जनाब मोहम्मद सदीक साहब हैं। और इसके अलावा और बहुत से जो लोग हैं वो अज़ार ख्याल करेंगे। तो गुजारिश है उन लोगों से जो इस्लामाबाद, रावलपिंडी या दीगर इलाकों में वहाँ पहुँच सकते हैं तो कल वो उसमें ज़रूर तशरीफ लाएँ। अब जनाब स्वीडन की बहुत अहम खबरें हैं, उनमें सबसे पहले तो ये है कि स्वीडन के मगरबी साहिली इलाकों में और स्वीडन का जो सबसे बड़ा जजीरा गोतलैंड, उन इलाकों में शदीद बर्फबारी की वजह से वार्निंग दी गई है। ऑरेंज वार्निंग, बाज़ इलाकों के लिए येलो वार्निंग है। और सड़कों में काफ़ी फिसलन है, इसलिए कहा गया कि अगर ड्राइव करें तो बहुत एहतियात के साथ करें। और स्वीडन का जो इलाका नॉरबोथन, वहाँ पे ट्रेनों की आमद-ओ-रफ्त भी जो है वो मुअत्तल है। अगली खबर यह है कि दुनिया के 156 ममालिक, 156 कंट्रीज, उनके लोगों की जो खाने पीने की आदत हैं और जो वो चीजें खाते हैं, उनके हवाले से एक स्टडी हुई है। और उसमें स्वीडन के हवाले से कहा गया कि स्वीडन की लोगों की जो खाने पीने की आदत हैं या जो लोग ये चीजें खाते हैं, वो माहौलियात के लिए अच्छी नहीं। उसमें ज्यादातर स्वीडिश लोग जो है वो गोश्त और डेयरी मसनूआत इस्तेमाल करते हैं। और ये दोनों चीजें पैदा करने के लिए जो ज़ाहिर है जानवर होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा छोड़ते हैं, तो वो माहौल के लिए अच्छा नहीं है। तो इस हवाले से कहा गया है कि इन चीजों को, खसूसन गोश्त को कहते हैं, कम खाया जाए। इस हवाले से पहले भी मैंने एक मरतबा बात की। स्वीडन की जो जेलें हैं, इनमें गुंजाइश से ज्यादा कैदी हैं। और इस वक्त मजीद इनको 700 जगह चाहिए। और ये जगह ना होने की वजह से ये जो एक कमरा है उसमें दो दो कैदी रखे जा रहे हैं बाज़ जगहों पे, यानी कैदियों को दूसरे अपने साथी के साथ जगह शेयर करनी पड़ रही है। अमूमी तौर पे एक कमरे में एक ही कैदी होता है, लेकिन ज़ाहिर है कम जगह है। और इस वक्त स्वीडन में कैदियों को रखने के लिए जो जगह हैं वो 11,000 है। जबकि 2033 में ये अंदाजा लगाया गया कि उनको 27,000 चाहिए। तो ये यहाँ की जेलों की सूरत हाल है। मुआशी तौर पे पिछला साल काफी मुश्किल था स्वीडन के लिए भी। अफरात ज़र ज्यादा था, इंटरेस्ट रेट ज्यादा था। इसकी वजह से रिकॉर्ड तादाद में स्वीडन में जो बिजनेस कंपनियां हैं वो दिवालिया हुई हैं, बैंकरप्ट हुई हैं। और इस जो टोटल बैंकरप्ट कंपनीज हैं, इनकी तादाद 10,141 है, 10,000 से ज्यादा है। और ये 2023 के मुकाबले में जो है वो 23% ज्यादा है। तो ये काफी ज्यादा तादाद। और इसकी वजह से 33,000 लोग बेरोजगार हुए पिछले साल। और ये ज्यादातर जो है, जो कंपनियां दिवालिया हुई हैं, वो उनका ताल्लुक रियल एस्टेट से है, कार डीलर्स और सनती शोबा से वाबस्ता है। और जॉब्स के हवाले से अगर बात करें तो यूरोपीय यूनियन का एक प्रोजेक्ट स्वीडन में जो है वो शुरू किया गया है। और इसमें जो बेरोजगार नौजवान जिन्हें कोई जिस्मानी मसला हो, डिसेबिलिटी हो, उनके लिए खसूसी तौर पे जॉब्स जो है वो रखे जा रहे हैं। ये 2,000 जॉब्स उनको दिए जाएंगे। और इसको सम स्टार्ट के नाम से जो है वो शुरू किया गया है। और जॉब्स के हवाले से स्वीडन का जो सरकारी दफ्तर रोजगार है, आर्बिट्स फॉर मेडलिंग, उसने 2025 के लिए जो एक जायजा दिया है कौन कौन से शोबों में जॉब हो सकते हैं,
एक तो उन्होंने कहा जी कि स्वीडन के शुमाली इलाकों में बहुत से लोग उम्र सीधा और पेंशनर हो जाएंगे, और वहां पे सरकारी शोबे में जो कम्यून्स और रीजन और स्टेट्स हैं उनमें जॉब्स जो है वो अवेलेबल होंगे काम लोगों के लिए। जबकि जो स्वीडन के बड़े शहर हैं स्टॉकहोम, गोथनबर्ग, गेटबरी और माल्मो, वहां पे निजी शोबे में काम ज्यादा होंगे। और ओवरऑल स्वीडन में जो 2025 में ज्यादा जिनमें जॉब्स मिलने के इम्कानात हैं उनमें इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, उसके अलावा आईटी के शोबे से वाबस्ता लोग हैं, साइबर सिक्योरिटी है और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट है। इन शोबों में जॉब जो हैं वो ज्यादा मिल सकती है। अगली खबर सेहत के हवाले से है। स्वीडन में यहाँ का जो सेहत यामा का इदारा है फोल्केल्समीडिएटन, उनका क्या है कि इन्फ्लुएंजा जो है वो स्वीडन में फैल रहा है और आइंदा आने वाले दिनों में ज्यादा हो जाएगा, और इसकी वजह से जो है वो लोग बीमार हो सकते हैं। और इनकी अलामात में बुखार है, पट्ठों में दर्द है, खांसी है और नज़ला है। तो इससे बचाव के लिए वैक्सीन होती है, और जो 65 साल से ज्यादा उम्र के लोग हैं उनको फ्री दी जाती है हुकूमत की तरफ से। बाकी लोग अगर करवाना चाहें तो उनको जो है वो पेमेंट से करवा सकते हैं। तो ये इन्फ्लुएंजा की सिचुएशन है, अगर आप समझते हैं कि आप इसका शिकार हो जाते हैं जल्दी, तो आप करवा सकते हैं। और इसके बाद जनाब हमने आमा के हवाले से सूरत हाल ये है कि 2017 के बाद जो ये साल गुजरा है 2024, इसमें फायरिंग के वाक़यात कम हुए हैं। अमूमी तौर पर स्वीडन में 350 के करीब करीब जो है वो फायरिंग के वाक़यात रिपोर्ट किए जाते रहे हैं, लेकिन पिछले साल जो है वो 254 यानी 100 कम हुए हैं वाक़यात। ये नवंबर तक था, इसमें अगर दिसंबर के भी कुछ मिला लें तो फिर भी 100 के करीब बनता है। तो ये सूरत हाल बेहतर है। स्वीडन का एक इलाका है, नवाही इलाका सोदरथेलिए, यहाँ पे न्यू ईयर में आपको पता है बहुत आतिशबाजी होती है, और वहां पे भी लोगों ने आतिशबाजी की, लेकिन उन्होंने देसी साख की आतिशबाजी कोई अपनी बैटरियों से मिला के पता नहीं उन्होंने क्या किया, उसकी वजह से एक 14 साल बच्चा शदीद जख्मी हो गया, उसको हॉस्पिटल लेके गए लेकिन वहां जाके वो अपनी दम तोड़ गया। तो ये देसी साख की आतिशबाजी का जो नतीजा ये निकला। और अगर हम स्वीडन में घरों की कीमतों के हवाले से बात करें तो पिछले 4 माह से कीमतें कम होने का रुझान रहा है। इससे पहले कीमतें ऊपर गई थी, और 4 माह में ये तकरीबन 1.2% कीमतें कम हुई हैं। ये इसमें अपार्टमेंट्स भी शामिल हैं, जो डिटैच्ड हाउस हैं, राज हाउस और विला घर, वो सब इसमें जो है वो शामिल है। अप्रॉक्सीमेटली 1.2% कीमतें कम हुई हैं। और इसके बाद अमन अमा के हवाले से खबर है, स्वीडन का जो दूसरा बड़ा शहर है गोथनबर्ग, वहाँ पे तो धमाके हुए 2 रोज कबल, लेकिन उनमें कोई जख्मी नहीं हुआ है। और जनाब आखिरी खबर जो है वो इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स 2024, ये दुनिया के तमाम ममालिक का जायजा लिया जाता है। 180 ममालिक का जायजा लिया गया, इसमें 58 मुख्तलिफ चीजें थी जिनको मिल मिला के उन्होंने देखा है। और माहौलियात मीन इसमें था, सफाई और फजा और सब चीजें। तो इसमें जनाब टॉप जो है वो एस्टोनिया है, जिनका हमसाया मुल्क ही कह लें इसमें बाल्टिक स्टेट्स में। उसके बाद लक्समबर्ग, तीसरे पे जर्मनी, चौथे पे जो है वो फिनलैंड है, पांचवें पे यूनाइटेड किंगडम बरतानिया, और छठे पे स्वीडन है। नॉर्वे 7वें नंबर पे आया है, और डेनमार्क जो है वो 10वें नंबर पे है। और इसमें जनाब बांग्लादेश का 175वां नंबर है। इंडिया जो है वो 176 है। पाकिस्तान का सेकंड लास्ट नंबर है 179, और आखिर में वियतनाम है। तो इसमें माहौलियात मेन है, लेकिन इसमें 58 दूसरे चीजें जो है वो भी शामिल है। तो ये थी जनाब आज की स्वीडन की डायरी। ये आपको कैसी लगी है, आप इसके हवाले से जरूर बताइए। अ, आपकी राय का हमेशा इंतजार रहता है, आप अच्छी सजेशंस दिया करें, और अगर आपको पसंद आए तो अपने दोस्त अहबाब के साथ जरूर शेयर करें ताकि वो भी इससे फायदा उठाएं। और इसके साथ ही जनाब मुझे इजाजत दीजिए, आपसे मुलाकात होती है अगले दिनों।